17-18 की बात है। नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था, तो उनको बुलाया, बिस्तर पर लेटे, एक बिस्तर और 2 प्लास्टिक की कुर्सी और एक अलमीरा। आदमी बड़ा ऐसे नहीं होता है। जहां एक तरफ देश भर के नेता अपनी शानो शौकत और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सादगी से हर किसी को चौंका देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहचान देश के उन चंद नेताओं में से एक जिनको सादा जीवन के लिए जाना जाता है। अब नीतीश कुमार के बारे में ही अनोखी जानकारी सामने आ रही है। यह जानकारी कोई और नहीं बल्कि सीएम नीतीश के सबसे खास और करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने दी है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सादगी भरे जीवन पर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने खुलासा किया है कि सीएम नीतीश कुमार का बेडरूम बेहद साधारण है, जहां सिर्फ 3 सामान मौजूद है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री आज भी उसी चौकी पर सोते हैं जिस पर वह लंबे समय से सोने के आदी हैं। 17-18 की बात है। नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था, तो उनको बुलाया, बिस्तर पर लेटे, एक बिस्तर और 2 प्लास्टिक की कुर्सी और एक अलमीरा। आदमी बड़ा ऐसे नहीं होता है। अशोक चौधरी ने यह बयान ऐसे समय दिया है जब विपक्ष लगातार नीतीश कुमार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठा रहा है। अशोक चौधरी के मुताबिक नीतीश कुमार का जीवन आम नेताओं से बिल्कुल अलग है। सीएम नीतीश के बेडरूम में सिर्फ एक चौकी, 2 कुर्सी और एक अलमारी है। उनके पास ना तो कोई आलीशान बेड है और ना ही महंगे फर्नीचर। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार का मानना है कि सादगी और अनुशासन ही जीवन का मूल मंत्र है। अशोक चौधरी ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार का जन्मदिन मनाया गया था। उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि सीएम आवास में दाल चावल बाल्टी में रखे थे और पत्तल में जमीन पर बैठकर मेहमानों को खाना परोसा गया। चौधरी ने कहा, देश में शायद ही कोई मुख्यमंत्री होगा जो अपने बेटे का जन्मदिन इतनी सादगी से मनाता होगा। अशोक चौधरी ने बताया कि 2017 और 2018 में जब नीतीश कुमार की तबीयत खराब थी, उन्होंने फोन कर हाल पूछा तो सीएम नीतीश ने उन्हें बुला लिया। चौधरी ने कहा कि जब मैं वहां गया तो देखा कि नीतीश कुमार चौकी पर लेटे थे। कमरे में सिर्फ चौकी, 2 कुर्सी और एक अलमीरा था। 17-18 की बात है। नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था, तो उनको बुलाया, बिस्तर पर लेटे, एक बिस्तर और 2 प्लास्टिक की कुर्सी और एक अलमीरा। आदमी बड़ा ऐसे नहीं होता है। वहीं एक निजी चैनल में दिए गए इंटरव्यू में अशोक चौधरी ने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लालू सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और अगर मंत्रियों में विभाग बांटने का नियम न होता तो सारे विभाग अपने पास रख लेते। हालांकि उन्होंने माना कि लालू यादव बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। बताया जाता है कि नीतीश कुमार अपने जीवन में कभी भव्य सुविधाओं की तलाश नहीं की और हमेशा सरल जीवन को अपनाया। नीतीश कुमार की छवि एक ईमानदार और सादगी पसंद नेता की रही है। राजनीति में 3 दशक से ज्यादा समय बिताने के बावजूद उन्होंने अपने भव्य जीवन शैली नहीं अपनाई। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आवास के उनके कमरे में भी कोई खास सजावट नहीं है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस तरह के बयान से सीएम नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि को मजबूती मिलती है। लेकिन साथ में यह भी सवाल उठता है कि क्या यह छवि अब भी जनता को आकर्षित करती है, खासकर उस समय जब राज्य में बेरोजगारी और विकास की चुनौतियां सामने हैं। नेताओं की जिंदगी अक्सर पर्दे के पीछे छिपी होती है, लेकिन नीतीश कुमार की जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। बात चाहे निजी जीवन की हो या फिर सरकारी कार्यशैली की, नीतीश कुमार अपने वसूलों पर अडिग रहते हैं। बिहार में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के सादगी भरे जीवन के किस्से सामने आना एक तरह से जनता तक ईमानदार और सादगी पसंद नेता का संदेश देने की कोशिश मानी जा रही है। हालांकि चुनावी राजनीति में यह संदेश कितना असरदार होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।